जैसे पॉइंट म्यूटेशन है हमारे पास, मैंने जो आपको टॉपिक करवाना था वो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे करके। ये हमने इससे पहले सब देखा था, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पॉइंट म्यूटेशन की एक एग्जांपल है। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन में एग्जांपल है, पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। क्या है? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है बच्चे, ये एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन की। अब वो कैसे होती है? आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होता है, हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है उसमें हीम प्रोटीन होता है। क्या होता है? हीम प्रोटीन होता है। एक ये आ गया, जैसे एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। ठीक है, इन सब में कौन सी प्रोटीन होगी? हीम प्रोटीन होगी, हीम प्रोटीन होगी, हीम प्रोटीन। ठीक है, हमने देखना है कि हमारे ह्यूमन के हीमोग्लोबिन्स में पॉइंट म्यूटेशन कैसे होती है। हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ये चेन्स होती हैं, अमीनो एसिड की चेन होती है, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है। 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन होती है। इसमें से जो बीटा चेन है उसके ऊपर अमीनो एसिड देखना 1 2 सबके ऊपर होते हैं, बट बीटा चेन पे पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिली है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 अमीनो एसिड पे, 6 अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? 6 अमीनो एसिड को हम बोलते हैं, 6 अमीनो एसिड पे क्या हुई है? पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। अब आपने देखना है कि 6 अमीनो एसिड पे जब पॉइंट म्यूटेशन हुई है तो हमारा आरबीसीज जो है वो कैसा हो गया? सिकल सेल एनीमिया हो गया। मतलब उसका शेप जो है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आरएनए, है ना। और उसकी जो प्रोटीन है उसकी शेप क्या हो गई है? चेंज हो गई है। कहने का मतलब है बच्चे, देखो अभी तक हमने क्या देखा? हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बीटा चेन के 6 अमीनो एसिड पे पॉइंट म्यूटेशन हुई है ना। उसके प्रोटीन्स में चेंज हो गई और डिजीज़ हो गई सिकल सेल एनीमिया। कैसे? देखो ये जैसे हमारे पास डीएनए है, ये क्या है? ये डीएनए, ठीक, ये हमारे पास डीएनए है। इस डीएनए से क्या बनेगा बेटा? सभी जानते हैं ना, आरएनए बनेगा। क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। इस आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जो जानते हैं सभी बच्चे, क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा बेटा, राइट। अब देखो हम बोल रहे थे कि हीमोग्लोबिन के ऊपर, हीमोग्लोबिन के ऊपर मानो जैसे क्या है? कोडॉन्स होंगे, जिसको हम बोलते हैं जी ए और जी। इस कोडॉन को क्या बोला जाता है? ग्लूटामिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये जो कोडॉन है इसको क्या बोला जाता है? ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, तो 6 अमीनो एसिड पे क्या हो गया? ग्लूटामिक एसिड जो है वो चेंज हो गया। ग्लूटामिक एसिड क्या हो गया? चेंज हो गया पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। इस पे क्या हुआ है? पॉइंट म्यूटेशन हुई है, पॉइंट म्यूटेशन हुई है। तो पॉइंट म्यूटेशन से ग्लूटामिक एसिड चेंज होकर क्या बन गया है बच्चे? GUG, GUG। मतलब समझ पा रहे हो बच्चे? ये GUG बन गया। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? ये 3 कोड किसको कोड करते हैं? ये कोडॉन है। ये किसको कोड करता है बच्चे? ये वेलिन को कोड करता है। ये ऐसा कोडॉन किसको कोड करता है? वेलिन को कोड करता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा जो पॉइंट म्यूटेशन हुई है 6 अमीनो एसिड पे, जो 6 अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है वो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से बन गया है वेलिन। ठीक है, तो वेलिन बन गया। पहले आरबीसी अगर हमारा ऐसा था, है ना, जब ग्लूटामिक एसिड था बीटा चेन पे, तो जब उस पर पॉइंट म्यूटेशन हुई तो वो कैसा बन गया बच्चे? वो कुछ ऐसा जैसा बन गया, है ना। इसको सिकल शेप बोलते हैं। ये क्वेश्चन एक नीट में आया था। क्वेश्चन क्या था बच्चे? व्हेन ग्लूटामिक एसिड, है ना, GAG रिप्लेस GUG, दिस इज ट्रांजिशन आर ट्रांसवर्जन। देखो बच्चे, व्हेन GAG रिप्लेस मतलब ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वेलिन, GUG, दिस इज ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन। क्या बोलेंगे बच्चे? इसको ट्रांजिशन बोलेंगे या ट्रांसवर्जन बोलेंगे?
आपका आंसर मुझे चाहिए रिक्वायर्ड, ठीक है। ये आपको आंसर देना बच्चों, ये आप लोग मुझे आंसर देना। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? दूसरा पॉइंट है जीन म्यूटेशन, मतलब जिसको हम क्या बोलते थे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। हमने जीन समझ लिया, जीन में म्यूटेशन कैसे होती है, ये आंसर आप लोग मुझे दोगे, ठीक। दूसरा था फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बच्चे मतलब एक डीएनए टेम्पलेट है, टेम्पलेट मतलब बच्चे वो डीएनए का पार्ट जो आरएनए बना पाए उसको टेम्पलेट बोलते हैं। तो ये डीएनए टेम्पलेट है हमारे पास, डन बेटा, ये डीएनए टेम्पलेट। इसके ऊपर बेस पेयरिंग है, इसको बोलते हैं ATCG, ठीक है, ये नाइट्रोजनियस बेस है, ठीक है। अब क्या होता है, ये हमने बताया कि ये डीएनए टेम्पलेट है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, ये कम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाए। ये क्या बनाएगा? ये कम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा। कम्प्लीमेंट्री आरएनए का मतलब ए से क्या बन जाएगा बच्चे? अगर आरएनए है तो मतलब बच्चे ए से क्या बन जाएगा? थाइमिन, कतई ना बोलोगे, यूरेसिल बनेगा, ठीक है। टी से क्या बनेगा? टी से थाइमिन से क्या बनेगा? एडेनिन बनेगा, है ना। याद करो, थाइमिन से क्या जुड़ता था? एडेनिन जुड़ता था। मैंने एक ही जगह टी इस पे नहीं लिखा है क्योंकि ये है क्या? आरएनए है। तो मैंने बताया था आपको शुरू में कि आरएनए में थाइमिन की जगह हम लोग यूरेसिल लिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ टी है तो उसकी जगह एडेनिन तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर सी की जगह जी, जी की जगह सी, ए की जगह यू, ए की जगह क्या आ जाएगा बच्चे? यू। टी की जगह ए की जगह यू, जी की जगह सी की जगह टी, ठीक है। और ए की जगह यू, टी की जगह ए, जी की जगह सी, ठीक है। ये बेसिंग है ना, बेस पेयरिंग है, प्यूरिन इक्वलेंट टू पायरिमिन, ठीक है। अब हम बोलेंगे बच्चे कि ये कोडॉन्स जो होते हैं, है ना, तो अब क्या है, एक एवरी 3 नाइट्रोजनियस बेस फॉर्म 1 प्रोटीन। तो इसमें से ये 3 क्या करेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे? 3 नाइट्रोजनियस बेस को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? 1 कोडॉन्स। क्या बना? एक कोडॉन बना, और 3 मिल के क्या बनाते हैं? एक प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे बच्चे? एक प्रोटीन बनाएंगे। ये 3 मिल के इनको कोडॉन बोलेंगे और ये क्या करेंगे? एक प्रोटीन बनाएंगे। ये 3 मिल के क्या करेंगे? एक प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। फिर ये 3 मिल के क्या करेंगे? एक प्रोटीन्स बनाएंगे, ठीक है बच्चे। तो मतलब डीएनए से आरएनए बन गया और आरएनए से क्या बन गई? प्रोटीन बन गया। और प्रोटीन बनने के लिए बेटा, प्रोटीन बनने के लिए देखो, प्रोटीन बनने के लिए हमें नाइट्रोजनियस बेस का एक यूनिट बनाना पड़ता है जिसको कोडॉन बोलते हैं, और वो फिर हर एक 3 नाइट्रोजनियस बेस मिल के एक कोडॉन, एक प्रोटीन को बनाते हैं। डन। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि इसका मतलब इन तीन को बनाने के लिए, देखो इन 3 के आरएनए को इस 3 ने बनाया होगा, फिर इन 3 ने मिलके इसको बनाया होगा, ठीक है। फिर इन तीनों ने मिलके इन तीनों को बनाया होगा, फिर इन तीनों ने मिलके इन तीनों को, ठीक। अब देखो, अब होता क्या है बेटा यहाँ पे, लेट्स एज्यूम इन डीएनए स्ट्रैंड वी एडेड 1 नाइट्रोजनियस बेस। अगर डीएनए स्ट्रैंड पे मैं एक नाइट्रोजनियस बेस ऐड कर दूँगा, मान लो मैंने क्या ऐड कर दिया, मैंने यहाँ पे ऐड, और ये ध्यान देना थोड़ा, मैंने यहाँ पे ए ऐड कर दिया, और ए की जगह मैंने यहाँ पर एडेनिन की जगह में थाइमिन कतई ना करूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे यूरेसिल, क्योंकि आरएनए स्ट्रैंड है तो मैंने यहाँ पे यूरेसिल ऐड कर दिया। ए और यू आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको आप जब रीड करोगे बच्चा, स्टूडेंट क्या करते हैं जब इसी में गलती करते हैं, कंप्लीट चेंज द रीडिंग फॉर्मेट ऑफ कोडॉन डीएनए। देखो ना, जब हमने यहाँ पे कोई एक पेयर ऐड कर दिया, तो जब हम एक पेयर ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, मतलब यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट को रीड करो, ATC, फिर क्या बन जाएगा, AGA, फिर क्या बनेगा
TAG, फिर क्या बनेगा CAT, और ये G अलग हो गया, ये आगे किसी और को बनाएगा। तो कहने का मतलब है पहले क्या करता था, ATC जो था वो UAG को कोड कर रहा था और फिर वो एक प्रोटीन बना रहा था। अब ATC तो चलो ठीक है, बट फिर उसके बाद क्या बनता था, GAT था जो किसको बना रहा था, CUA को बना रहा था। बट अब हमारे पास क्या हो गया, GAT की जगह AGA बन गया, तो ये RNA भी ख़राब हो जाएगा और प्रोटीन भी गलत कोड करेगा। समझ रहे हो बच्चे? तो इससे क्या हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, कंप्लीट रीडिंग सेंस ही ख़राब हो जाती है स्ट्रैंड की। समझ पा रहे हो? कंप्लीट चेंज द रीडिंग फॉर्मेट ऑफ कोडॉन ऑन DNA strand and complementary RNA also change, and complementary RNA strand is completely change the sense of reading of codon। इससे क्या हो जाता है, जब हम लोग वन पेयर ऐड करते हैं, वन पेयर ऐड करते हैं किस पे, DNA strand पे, किस पे, DNA strand पे, तो उससे क्या हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेंस ही चेंज हो जाएगा। कंप्लीटली चेंज द सेंस ऑफ रीडिंग ऑफ कोडॉन, कंप्लीटली चेंज द सेंस ऑफ रीडिंग ऑफ कोडॉन, उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पूरा फ्रेम का पूरा, जैसे हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पहले पढ़ रहे थे पॉइंट म्यूटेशन पे फ्रेम के ऊपर एक पेयर में चेंज है, बट अब पूरा DNA टेम्पलेट का सेंस ही चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बच्चे दो टाइप की होती है। देखो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी दो टाइप की होती है। जैसे हम बोलते हैं इंसर्शन, और एक होती है हमारे पास डिलीशन। समझना बच्चा थोड़ा सा। इंसर्शन में एक एग्जांपल आपको बताऊं। इंसर्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड N2 बेस, ऐड करते हैं N2 बेस को। और डिलीशन में क्या करते हैं, डिलीशन में क्या करते हैं बच्चे, सब्ट्रैक्ट N2 बेस, सब्ट्रैक्ट N2 बेस को सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चे। देखो होता क्या है बेटा, जैसे मैं बोल रहा हूँ राम हैज़ रेड कैप, राम हैज़ रेड कैप, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पेयर ऐड कर दिया, देखो अगर मैंने यहाँ पे एक पेयर ऐड कर दिया, मानो मैंने यहाँ पे T ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने T ऐड कर दिया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे T ऐड कर दिया, एक मतलब क्या, एक बेस को ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे T ऐड कर। अब बताओ राम तो नहीं रहा ना, अब रटा रहा है, RTA रहा, फिर क्या बनेगा, MHA बनेगा, फिर क्या बनेगा, SRE बनेगा, फिर क्या बनेगा, DCA बनेगा, P निकल जाएगा। तो मतलब ये क्या हो गया बच्चे, पूरा स्ट्रैंड ही, टेम्पलेट ही मिस सेंस हो गया ना जब हम एक ऐड करते हैं। तो इसका मतलब कोई बाहर से बेस पेयर अगर ऐड होता है, पूरी फ्रेम शिफ्ट की रीडिंग को मिस सेंस कर देता है, ठीक है बच्चे। तो अगर हमारे पास, इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और अगर जैसे हम डिलीशन की बात करते हैं, डिलीशन में क्या होता है, देखो इधर भी हम लिखेंगे राम हैज़ रेड कैप, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, मानो कि यहाँ से मैंने क्या कर दिया, M को हटा दिया, डिलीट हो गया, है ना। पहले राम क्या कर रहा था, पहले राम ने आगे एक प्रोटीन बनाना था, फिर हैज़ ने एक प्रोटीन बनाना था, फिर रेड ने एक प्रोटीन बनाना था, कैप ने एक प्रोटीन बनाना था, ठीक है बच्चे। तो अब क्या हो गया, मानो इसमें क्या आ गया, इसमें हम बोल रहे हैं कि एक डिलीट हो गया, तो डिलीट होने से अब क्या हो जाएगा, मतलब ये बनेगा RAH बन गया, तो H कुछ अलग ही प्रोटीन कोड करेगा, तो पूरा शिफ्ट ख़राब हो गया ना, फ्रेम हमारा DNA का ख़राब हो गया। डन बच्चे। अच्छा फिर क्या बन जाएगा, ASR बन जाएगा, EBC बन जाएगा, AP बन जाएगा, ठीक है। तो ये अलग ही सेंस करेगा। तो यहाँ पर डिलीशन हो रही है, मतलब इंसर्शन क्या होता है, इंसर्शन क्या होता है बच्चे, एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा
इंसर्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा नाइट्रोजनियस बेस। और डिलीशन क्या होता है? डिलीशन क्या होता है? डिलीशन ऑफ वन नाइट्रोजनियस बेस। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एडिशन और डिलीशन ऑफ वन बेस पेयर, दैट इज नोन एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये थी डेफिनेशन, ये आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए बच्चे। और ये थी आपकी वीडियो, इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चे, थैंक यू क्लास। कल हम लोग क्लास में स्टार्ट करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर। थैंक यू।